हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियोस में कवर किया है वो है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है और पार्टनरशिप का स्टेटस क्या है, नेचर क्या है, वो सब हमने अब हमारी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। तो किसी ने भी वो वीडियोस यदि नहीं देखी हैं तो प्लीज वो वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, तो आप वहां पे जाके वो वीडियोस पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आप मूव करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। पार्टनर जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करता है तो उसको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज मिलती हैं। तो आज के वीडियो में हम राइट्स पढ़ रहे हैं कि उनके पास किस किस टाइप के राइट्स होते हैं पार्टनर के पास। तो सबसे फर्स्ट राइट पार्टनर के पास होता है कि पार्टनर को बिजनेस के अफेयर्स में, बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस के मैनेजमेंट में, उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करने का उसको राइट होता है। जैसे सपोज कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी बिजनेस किया जा रहा है उस बिजनेस में किसी भी सप्लायर से सपोज गुड्स लेने हैं, तो बिजनेस में ये डिसीजन लेना है कि हमारे पास 4-5 सप्लायर हैं, तो उन 4-5 सप्लायर में से हम किस सप्लायर से सामान परचेज करेंगे इसका डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करने का, इस डिसीजन में सारे पार्टनर्स को इक्वली राइट है कि हर पार्टनर का ये राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। कोई भी पार्टनर, दूसरा पार्टनर मना नहीं कर सकता है कि आप इसमें नहीं बोलोगे या आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट हमारा है हैज राइट टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। सबसे पहले जैसे सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब डी नाम का कोई पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होना चाहता है। ए और बी दोनों एग्री हैं कि डी को हम एज ए पार्टनर एडमिट करने के लिए तैयार हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में, बट सी जो है वो एग्री नहीं है कि डी हमारी पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर आए। तो हर पार्टनर के पास इंडिविजुअली ये राइट होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन के लिए मना कर सकता है। इस केस में ऐसा नहीं होगा कि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ने हाँ बोल दिया तो वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकता है। नहीं, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, यदि एक भी पार्टनर ने मना कर दिया कि नहीं, जो भी इनकमिंग नया पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिट एज ए पार्टनर नहीं हो सकता है, तो डी एज ए पार्टनर एडमिट नहीं होगा। ठीक है, तो पार्टनर के पास राइट होता है नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि किसी भी पार्टनर के एडमिशन को वो इंडिविजुअल बेसिस पे मना कर सकता है। ठीक है, फिर थर्ड वन हमारे पास है राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या हो रहा है, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनर्स ने मिलकर स्टार्ट किया और वो सपोज मार्कर बनाने का एक बिजनेस कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि मार्कर के अलावा हमें और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाने हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन चल रहा है पार्टनर्स में। तो ए, बी, सी 3 पार्टनर्स है, तीनों को इक्वली राइट है कि जो भी काम बिजनेस में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, कोई भी पार्टनर किसी भी दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता कि इस काम में तू इंटरफेयर मत कर, ये तेरे से रिलेटेड काम नहीं है। नहीं, काम जो भी पार्टनरशिप फर्म में हो रहा है वो सारे पार्टनर से रिलेटेड काम होगा। ओके, फिर हमारे पास राइट क्या है, राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट अदरवाइज 6% पर एनम। अब इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे सी नाम के एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का। अब यदि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं, यदि वो आपस में उन्होंने मिलके एग्रीमेंट किया है कि सी ने जो लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपीज का, फर्म उसको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी, तो सी को उस लोन पे 5% के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अब सपोज सी ने लोन दिया फर्म को 1 लाख रुपीज का, बट पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा कि उसको इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो या तो वो एग्रीमेंट से डिसाइड कर ले कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन उस पार्टनर को पे करना है,
यदि नहीं किया है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको 6% पर एनम जरूर आपको ध्यान से सुनना है, पर एनम उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा राइट क्या है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब सपोज पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कोई भी चीज से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है वो कोई भी ए बी सी तीनों पार्टनर में से सपोज बी देखना चाह रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो ए और बी ने मिलके कर लिया, बी उस टाइम एब्सेंट था। ठीक है, तो बी अब चाह रहा है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को देखूं, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, तो अब उसको बी को प्रॉपर पूरा राइट है कि वो उसको क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हुई है। ए और सी ये नहीं बोल सकते कि तुम तो एब्सेंट थे, हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है वो हम आगे अभी सीखेंगे। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है, सब बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट हर पार्टनर के पास होता है। इनफैक्ट राइट सिर्फ इंस्पेक्शन का नहीं होता है, राइट ये भी होता है कि यदि वो उनकी एक कॉपी अपने पास रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं वो। ठीक है, फिर आपके पास है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, अभी रिटायरमेंट की सपोज कोई उनका डिसीजन नहीं हुआ है कि कैसे रिटायर होना है, और सी जो है वो रिटायर होना चाह रहा है, तो वो प्रॉपर नोटिस देगा फर्म को, और नोटिस देके वो वहां से रिटायर हो सकता है। ये भी उनका एक राइट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में आपने एंटर कर लिया तो आपको सबके अकॉर्डिंग आपको रहना ही पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म में। आप जो भी नोटिस देना है पार्टनरशिप फर्म में वो आप दो, और उसके बाद आप रिटायर हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट्स टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। किसी भी पार्टनरशिप का जब एस्टेब्लिशमेंट होता है तो पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो भी रेशियो उनके बीच में डिसाइड हुआ है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एग्रीड रेशियो यदि डिसाइड नहीं हुआ है तो पार्टनर्स प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे आपस में। ठीक है, तो ये एक पार्टनर का राइट है कि आपस में जो भी रेशियो डिसाइड हुआ है उस रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का उनके पास राइट होता है। जब प्रॉफिट होगा तो कोई भी पार्टनर मना नहीं कर सकता है कि आपको मैं इस रेशियो में नहीं दूंगा, आपको तो इस रेशियो में मिलेगा। नहीं, जो एग्रीड रेशियो डिसाइड हुआ है उस रेशियो में आपका प्रॉफिट और लॉसेस जो भी है वो शेयर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है राइट टू रिसीव द पेमेंट। पेमेंट मीन्स क्या है यहाँ पे, पेमेंट का मतलब होता है जैसे सपोज कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि फर्म में सपोज आग लग गई। ठीक है, तो आग लगने से फर्म में क्या हुआ कि आग को बुझाना तो पड़ेगा वहां पे, और वहां पे सपोज तीन पार्टनर है ए बी सी, और तीनों में से सपोज सी वहां पे नहीं है और ए और बी वहां पे हैं। तो ए और बी इंस्टेंट जो भी इंसिडेंट वहां पे हुआ है उसको रिकवर करने के लिए जो भी डिसीजन वहां पे लेंगे उसमें जो भी एक्सपेंस उनका लग रहा है वो ए और बी सपोज एक बार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी को वो एक्सपेंस रियम्बर्स करने का राइट है कि वो जो भी एक्सपेंस लगा है वो एक्सपेंस कहाँ से ले सकते हैं, वो एक्सपेंस ले सकते हैं वो पार्टनरशिप फर्म से। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है कि जैसे सपोज फर्म ने किसी सप्लायर से उधार में क्रेडिट में सामान लिया था, और अब फर्म के पास पैसे नहीं है कि उस क्रेडिटर को वापस पे कर सके, तो फर्म के बिहाफ पे अब क्रेडिटर आ गया पार्टनरशिप फर्म में और वो बहुत हंगामा वहां पे करने लग गया। तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे उस क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। तो पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, वो फर्म से उस पेमेंट को रिकवर कर सकता है। ठीक है, सपोज पार्टनरशिप फर्म को कोई इनकम टैक्स जीएसटी कुछ भी पे करना था टैक्स, और उसके पास नहीं था और ड्यू डेट आ गई थी, तो पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे किसी पार्टनर ने पे कर दिया, तो अब पार्टनर के पास पूरा राइट है कि वो उन एक्सपेंसेस को क्या करा सकता है, रीइंबर्स करवा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत मजा आया होगा आपको पढ़ने में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर, फर्स्ट राइट ऑफ पार्टनर, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड राइट पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। थर्ड राइट है राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। फोर्थ राइट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदरवाइज 6% पर एनम।
नेक्स्ट राइट है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। उसके बाद है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड लास्ट वन इज राइट टू रिसीव द पेमेंट। आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद भी नहीं कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट आप सबसे, यदि आपको मेरा वीडियोस, मेरे थोड़ा सा एफर्ट्स भी आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।